प्रभावित विभक्त सामान्य रूप से किससे जुड़ा होता है? तो ये होता है जनरेटर सर्किट के बाहरी लोड सर्किट की ओर। अगला प्रश्न है चुंबक किसे आकर्षित करने में सक्षम है? तो ये निकेल, कोबाल्ट और स्टील इत्यादि धातुओं को। अगला प्रश्न है शुद्ध धातुओं में सामान्यतः क्या गुण होता है? तो उच्च चालकता और बड़े तापमान, हाई तापमान गुणांक। अगला प्रश्न अर्धचालक में अशुद्धियों को जोड़ने की प्रक्रिया को किसके रूप में जाना जाता है? उत्तर डोपिंग। अगला प्रश्न है किसी कुंडली में उत्पादित एमएमएफ का मान ज्ञात करें यदि कुंडली में 120 टर्न्स हैं और 0.1 एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये है 12 एम्पेयर टर्न्स। अगला प्रश्न है कौन सी मोटर सिग्नलिंग डिवाइस और टाइमर के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ये है रिलक्टेंस मोटर। अगला प्रश्न है स्टॉप के बीच वास्तविक गति के समय के अलावा ट्रेन की गति को एक स्टेशन पर रुकने के समय को ध्यान में रखते हुए अनुमान किस गति के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है शेड्यूल्ड स्पीड के रूप में। प्रश्न रेजिस्टेंस वेल्डिंग का मुख्य दोष क्या है? उत्तर उच्च पारंपरिक और साथ ही रखरखाव की लागत जो है वो अधिक होती है। अगला प्रश्न किसी कुंडली की अनिच्छा ज्ञात करें जब कुंडली से प्रवाहित फ्लक्स 15 वेबर हो और उत्पादित एमएमएफ 30 एम्पेयर टर्न हो। उत्तर 2 एम्पेयर टर्न अपॉन वेबर्स। अगला प्रश्न है नियम मानक किसके अनुसार मोटरों को रेट करता है? तो ये फ्रेम नंबरों के अनुसार रेट करता है। अगला प्रश्न है दो इलेक्ट्रिकल प्रेस समानांतर में जुड़े हुए हैं। पहली प्रेस का प्रतिरोध 100 ओम है और दूसरे का 300 ओम। दोनों प्रेस द्वारा ली गई कुल धारा 4 एम्पियर है। पहली अनुपात दूसरी धारा द्वारा ली गई धाराओं का अनुपात किसके बराबर होगा? तो ये 3:1 होगा। अगला प्रश्न अन्य ट्रैक्शन सिस्टम की तुलना में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के फायदे हैं। प्रश्न है उत्तर है उच्च त्वरण और ब्रेकिंग मंदता। अगला प्रश्न है सबसे स्वच्छ प्रणाली और भूमिगत और ट्यूब रेलवे के लिए आदर्श रूप से उपयुक्त। और तीसरा है बेहतर गति नियंत्रण। प्रश्न डायरेक्टर रेजिस्टेंस हीटिंग के उदाहरण हैं इलेक्ट्रोड बॉयलर, साल्ट बाथ फर्नेस और रेजिस्टेंस वेल्डिंग। अगला प्रश्न है यदि किसी पदार्थ की चुंबकीय सुग्राहिता शून्य से कम होता हुआ पदार्थ किस प्रकार का होगा? तो वह होगा प्रतिचुंबकीय। अगला प्रश्न है सिंगल फेज मोटर के स्क्विरल केज वाइंडिंग को किस पर रखा जाता है? तो ये रखा जाता है रोटर पर। अगला प्रश्न समानांतर परिपथ में प्रतिरोध के आर पार विभवांतर कैसा रहता है? तो ये रहता है सदा स्थिर। अगला प्रश्न है डीजल लोकोमोटिव की हॉर्स पावर की रेंज कितनी होती है? तो ये होती है 1500 से 2000। अगला प्रश्न वोल्टमीटर को डीसी परिपथ से जोड़ते समय किसका ध्यान देना चाहिए? तो ध्रुवीयता का ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न है ओम के नियम की क्या शर्त है? तो इसकी शर्त ये है कि तापमान स्थिर रहना चाहिए। अगला प्रश्न गैसों में धारा का प्रभाव किसके कारण होता है? तो ये होता है इलेक्ट्रॉन धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयनों के कारण गैसों में धारा का प्रभाव होता है। प्रश्न चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति की एसआई इकाई क्या है? तो ये होती है टेस्ला। अगला प्रश्न 13 मीटर ऊंचाई के स्टील पोल का उपयोग रेलवे में कितनी वोल्टेज के संचरण के उद्देश्य से किया जाता है? तो ये किया जाता है 33 किलोवाट। अगला प्रश्न है वोल्टेज ड्रॉप किन कारकों पर निर्भर करता है? तो ये करता है कंडक्टर के प्रतिरोध और उसमें से बहने वाली धारा पर। अगला प्रश्न वाष्प शमन प्रणाली में नमी की उपस्थिति में किन इकाइयों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? तो ये पड़ता है विस्तार वाल्व यानी एक्सपेंशन वाल्व। अगला प्रश्न है श्रृंखला परिपथ में कुल शक्ति का निर्धारण कौन करता है? तो ये होता है फॉर्मूला P=IE, जहां P पावर और IE करंट टाइम्स वोल्टेज होता है। अगला प्रश्न कंडक्टर के प्रतिरोध के तापमान गुणांक का मान कैसा होता है? तो ये होता है अलग अलग तापमान पर अलग अलग होता है। अगला प्रश्न एक RLC सर्किट में AC स्रोत से आपूर्ति की जाती है प्रतिक्रियाशील शक्ति किसके समानुपाती होती है? तो ये होती है विद्युत क्षेत्र में संग्रहित औसत ऊर्जा और चुंबकीय क्षेत्र में संग्रहित औसत ऊर्जा के बीच के अंतर के।